क्या आपको भी लगता है कि गुस्सा आपका दुश्मन है? पर सच मानिए, ये दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है जो ये बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या छुपा हुआ है अंदर, दर्द, डिसअपॉइंटमेंट या फिर प्यार। यस, यू आर राइट, प्यार। तो आज चलते हैं, इसको है ना डिकोड करते हैं, क्योंकि जो ये एंगर जो एक ऐसा इमोशन है जो बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग अक्सर कहते हैं यार क्यों गुस्सा करते हो, इतना मत किया करो गुस्सा, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। पर कोई ये नहीं पूछता, कोई ये नहीं देखता कि इस गुस्से के पीछे क्या छुपा हुआ है। कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं है कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। शेम फील कर रहे हैं, हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, या कोई भी रीजन या ग्रीफ है, क्या चल रहा है इस गुस्से के पीछे, कभी कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। सिर्फ सब लोग मना करते हैं यार गुस्सा मत करा करो, गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो जो गुस्सा है ना, ये एंगर, ये सेकेंडरी इमोशन है। जो हमारा प्राइमरी इमोशन है वो है कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो रीजन है हमारा प्राइमरी इमोशन। तो साइंस कहती है कि हमारा एंगर हमारे एमेगडुला को एक्टिवेट कर देता है और उसकी वजह से हम रिएक्शन देते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जब हमारा एमेगडुला एक्टिवेट होता है, हमारा एमेगडुला फाइट और फ्लाइट के को अंडरस्टूड करता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम एंगर में आके रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। पर अगर हम इस सिग्नल को समझेंगे, हम अपने सिग्नल को जानेंगे कि हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्स करना सीखेंगे। तो चलते हैं आगे, कैसे पता करें कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा रूट कॉज क्या है गुस्से का। तो अगर गुस्सा आता है तो सबसे पहले पॉज लीजिए और जानिए कि मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ। पहले तो उसको टैग करिए, पहले उसको बताइए, पहले नेम करिए कि यस मैं गुस्सा कर रही हूँ, उस मोमेंट में मुझे गुस्सा आ रहा है। अब क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी गुस्से से परेशान हैं, तो अगर आप चाहते हैं इस गुस्से को मैनेज करना, तो मैं आपको 5 स्टेप का एक टूल आपको साथ शेयर करती हूँ एंगर को मैनेज करने का। तो सबसे पहले जब भी नाराजगी अंदर आती है, गुस्सा अंदर आता है, तो उसको नाम दीजिए। गुस्से को लेवल करिए। पहले मैंने गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे हर्ट फील हो रहा है। ठीक है, फिर पॉज लीजिए, अब सोचो, फिर बोलो। 10 सेकंड का ब्रेक लेना है आपको, क्योंकि ये पॉज है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉज है। जब हम इस पॉज को लेना सीख लेते हैं ना, हर जगह थोड़ी देर का जब पॉज लेते हैं, तो हमारा एमेगडुला काम एंड रिलैक्स हो जाता है और फिर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, समझता है उस चीज को। तो हम 10 सेकंड का पॉज लेंगे, ये आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। और उसके बाद अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे, अपने शरीर की लैंग्वेज को समझेंगे कि हमारी हार्ट बीट जो फास्ट हो रही है, मसल जो टाइट हो रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्शियस ब्रीथ करना है। अब आप कहेंगे कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या? देखिए, ब्रीथ अभी भी आप कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, पर मेरा फोकस वीडियो बनाने पर है और आपका फोकस है वीडियो को सुनने पर। तो हमारा फोकस ब्रीदिंग पे नहीं है। तो जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो हम अपनी ब्रीथ पे फोकस करके हम ब्रीदिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो लेवलिंग करनी है, फिर पॉज लेना है, फिर गुस्से को समझना है, अपनी बॉडी को स्कैन करना है, कहाँ क्या चल रहा है, हार्ट रेट फास्ट हो रहा है, मसल्स टाइट हो रही हैं, और उसके बाद कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है। 5 सेकंड कर सकते हो, 10 सेकंड कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आप एक लेटर लिखिए अपने एंगर को। हाँ, बहुत इफेक्टिव है। जो यहाँ पर गुस्सा भरा हुआ है, किसी और पे निकालने की जगह एक एंगर लेटर लिखिए और उसमें जो भी मन में है उसको लिख दीजिए। और वो देना नहीं है किसी को, जिससे भी नाराज हो उसको लेटर लिखो और उस लेटर को जला दीजिए या उसको फाड़ के डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये है एंगर मैनेजमेंट, एक टूल है, बहुत इफेक्टिव है, ट्राई करके देखिएगा। फिर हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है एंगर को मैनेज करने की, वो है स्टॉप। यस, स्टॉप टेक्निक का नाम है स्टॉप। अब इसको एक एक लेटर को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एस स्टैंड फॉर स्टॉप, टी स्टैंड फॉर टेक अ ब्रेथ, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जर्व एंड द पी स्टैंड फॉर प्रोसीड माइंडफुली। इस टेक्निक को आप करिए और डेफिनेटली आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्या करना है, ये आपको जब एंगर आ रहा है तब भी करना है, उससे पहले उस इंसान को
उस सिनारियो को याद करके इसकी प्रैक्टिस हमें अकेले में करनी है, या फिर मैं कहूँ तो हमें ये मेंटल प्रैक्टिस करनी है। मतलब होता है ना कि वॉर में जाने से पहले हमें अपने वेपन शार्प करने होते हैं, तो सेम उस सिनारियो में इन फ्यूचर कभी वो सिनारियो होता है, किसी और के साथ भी होता है, किसी से हम कभी भी किसी से किसी भी तरह का आप हर्ट होते हो, कुछ होता है और फिर आप रिएक्ट करने वाले होते हो, तो अगर हमने प्रैक्टिस करी हुई है, ये टेक्निक हमने यूज़ की हुई है, एंगर मैनेजमेंट वाली या स्टॉप टेक्निक यूज़ की हुई है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से रिजल्ट मिलेगा और आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करेंगे। जब तक हम अपनी गुस्से को ना बहुत बुरा समझेंगे या गलत चीज़ समझेंगे और अपने अंदर सप्रेस करेंगे, तब तक हम इससे डिस्कनेक्ट रहेंगे। जब आप अपने गुस्से को समझेंगे और उसके कारण को समझेंगे, उसके रीज़न को समझेंगे, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो होगा क्या कि फ्यूचर में आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स करना सीखेंगे और आपका अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ एक अच्छा कंट्रोल बनेगा, अच्छा कहते हैं ना, अच्छा बॉन्ड बनेगा, जहां आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे और उस हिसाब से रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर ये पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने अपने कौन से इमोशंस को, या इस इमोशन के पीछे क्या रीज़न था जिसके साथ आपने इसको लेबल किया, नाम दिया। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।